सुप्रभात बच्चों। आज हम तंतारा वामिरो कथा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ की रूपरेखा। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस द्वीप के दो टुकड़ों की कथा को तंतारा वामिरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। उनके अपने रीति रिवाज, पर्व तथा रूढ़ परंपराएं थीं। वामिरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह तंतारा वामिरो ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रस्तुत पाठ में उनके उसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। लेखक परिचय। लीलाधर मंडलोई का जन्म वर्ष 1954 में जन्माष्टमी को छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। वर्ष 1987 में लंदन की ओर से उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित किए गए। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर गद्य रचना की है, जो अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ के जनजीवन तथा वहाँ की बोली का छाप स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आइए देखते हैं पाठ का सार। लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह है लिटिल अंडमान। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों एक हुआ करते थे और उसके विषय में यह कथा प्रचलित है। तंतारा एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक था। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस समय वहाँ एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक रहा करता था, जिसका नाम था तंतारा। तंतारा पासा गांव का रहने वाला था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था। यही कारण है कि उसे सभी लोग आदर व सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया करते थे। कहते हैं कि उसके पास लकड़ी की बनी एक तलवार थी, जिसे वह सदैव अपने साथ रखता था। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा और वामिरो की मुलाकात। एक शाम जब तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसे पास ही एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे वह गीत इतना मधुर लगा कि वह मदहोश होकर गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत यानी प्रेम का गीत। इसी समय एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया और उस युवती ने गीत गाना बंद कर दिया। उस युवती का नाम वामिरो था, जो कि लपाती गांव की रहने वाली थी। बच्चों, याद रखना है, तंतारा पासा गांव का रहने वाला था और वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी। तंतारा का गीत जारी रखने का अनुरोध। गीत रुकते ही तंतारा बेचैन हो गया। उसने वामिरो से पूछा कि उसने गीत गाना बंद क्यों कर दिया। इस पर वामिरो ने बेरुखी से उससे पूछा कि वह छिपकर उसका गाना क्यों सुन रहा है। तंतारा ने उसकी बात न सुनकर फिर से अपना वही प्रश्न दोहराया। इस प्रकार कई बार वामिरो ने उससे बेरुखी से बात की और तंतारा उससे गीत गाने का अनुरोध करता रहा। अंत में वामिरो ने उससे पूछ लिया कि क्या वह इस गांव का नियम नहीं जानता, जो बार बार उसे गीत गाने के लिए कह रहा है। यह कहकर वह वापस जाने लगी तो तंतारा उसे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वह उसे माफ कर दे, क्योंकि वह उसे देखकर विचलित हो गया था। उसने वामिरो से उसका नाम पूछा,
वामिरो ने अपना नाम बताया तो तंतारा को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। उसने वामिरो से अगले दिन फिर इसी स्थान पर आने को कहा तो वामिरो अनमने मन से नहीं कहकर अपने गांव की ओर वापस भागी। इसके बाद तंतारा ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि कल वह इसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वामिरो पर तंतारा का प्रभाव जम चुका था। उसके चेहरे के सामने तंतारा का विनती करता चेहरा आ जाता। उसने तंतारा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु वह उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसे तंतारा ऐसा युवक लगा जिसके विषय में उसने अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना की थी, किंतु परेशानी यह थी कि यह उसके गांव का नहीं था और गांव का यह नियम था कि किसी बाहरी युवक का विवाह गांव की युवती से नहीं हो सकता था। इसी कारण से वह निराश हो गई और उसे भूलने की कोशिश करने लगी। तंतारा वामिरो का पुनः मिलना। तंतारा और वामिरो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे, इसलिए उनका समय काटना कठिन हो गया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, तंतारा उसी स्थान पर पहुंच गया और वामिरो को ढूंढने लगा जहां उसे कल मिली थी। अचानक उसने नारियल के पेड़ों में वामिरो की छाया को देखा, जो छिपते छिपाते उससे मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप एकटक देखते रहे। तंतारा वामिरो की मुलाकात का भेद खुल गया। अब रोज दोनों ही उसी स्थान पर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते, एक शब्द भी नहीं कहते। एक दिन लपाती के कुछ युवकों ने दोनों को एक साथ देख लिया और यह बात सारे गांव में फैल गई। दोनों को उनके गांव वालों ने समझाया कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, अतः दोनों का संबंध संभव नहीं है। परंतु दोनों पर गांव वालों की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ और वे इसी प्रकार समुद्र के किनारे रोज मिलते रहे। पासा का पशु पर्व। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं और युवकों के बीच शक्ति प्रदर्शन, उत्सव, नृत्य, भोजन आदि होता था। किंतु तंतारा यहाँ भी वामिरो को ही तलाशता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे नारियल के झुरमुट से देख रहा है। यह वामिरो थी। वह तंतारा को देखकर जोर से रो पड़ी और धीरे धीरे उसके रोने का स्वर ऊंचा होता गया। उसके रोने की आवाज सुनकर वामिरो की माँ वहां आ गई और उसने तंतारा का बहुत अपमान किया। तंतारा से यह सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में गाड़ दिया। इसके बाद वह उसे खींचते खींचते दूर तक चला गया। तलवार को जमीन में गाड़े हुए वह द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया। जहां तक तंतारा की तलवार धरती में लगी थी, वहीं से धरती के दो भाग हो गए। अब तंतारा एक ओर खड़ा था और वामिरो दूसरी ओर। यह दृश्य देखकर वह चिल्ला पड़ी, तंतारा, तंतारा, तंतारा। अब तक धरती में दरार पड़ चुकी थी और तंतारा जिस भाग पर खड़ा था वह भाग अब धरती में धंसने लगा था। अचानक उसे होश आया और उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी और वह समुद्र की ओर फिसलने लगी। इस समय उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो। इसी तरह वामिरो भी उसका नाम पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान होकर अचेत हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो अभी तक एक दूसरे भाग से संयोगवश जुड़ा हुआ था। तंतारा बहता हुआ कहाँ गया और उसका क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। दूसरी ओर वामिरो पागल हो चुकी थी। वह रोज उसी स्थान पर जाती और तंतारा को ढूंढती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। आज दोनों नहीं हैं, लेकिन उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोगों का मानना है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसका दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तंतारा वामिरो के बलिदान के पश्चात निकोबारी दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। वैवाहिक संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन को शायद तंतारा वामिरो के बलिदान ने संभव किया है।
तो बच्चों, हमने देखा कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। साथ ही साथ हमें इस पाठ से यह भी शिक्षा मिलती है कि रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि रूढ़ियाँ इंसान के विकास के लिए होती हैं। रूढ़ियों के कारण लोगों का विकास होता है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। परंतु रूढ़ियों के कारण अगर इन सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगे तो इन रूढ़ियों का टूट जाना ही अच्छा है। ऐसी परंपरा या रूढ़ी जिससे लोगों के विकास के स्थान पर उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो, उसका टूट जाना ही अच्छा है। तो इस प्रकार आप पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे और पाठ में कराए गए सभी भाषा अध्ययन के कार्यों की भी पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।